आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में आप किस तरीके से सरकारी एएनएम बन सकते हैं। आपको पता है बिहार में एएनएम की बहाली आने वाली है, उसके पहले सरकार ने एक नया नियमावली बना दिया है। इस नियमावली में क्या बातें कही गई है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इस नियमावली में बहुत सारे बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रह जाएंगे। क्योंकि जो नई नियमावली बना है उसमें क्या कहा गया है, जो जीएनएम किए हुए हैं, जो बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, पुरानी नियमावली पर उन्हें एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता था, उस चीज़ को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। पहला चीज़। दूसरा चीज़, प्रमोशन के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा जो लोग बिहार से बाहर से जो एएनएम का कोर्स किए उनके लिए एक अलग से चीज़ें रखी गई है। एक अलग से सर्टिफिकेट उन्हें देना पड़ेगा, आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट। यह क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। पूरी की पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। उम्र क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फ्रेशर वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये जो कन्फ्यूजन है इसको आप लोग निकाल दीजिए। फ्रेशर भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों को क्या जो है वेटेज दिया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस वालों को अलग से कितना नंबर दिया जाएगा। इस तरीके के जो भी सवाल आपके मन में हैं उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बातें बताता हूँ। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पे है, एजुकेशनल एकेपी के नाम से, एजुकेशनल एकेपी के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जहां से आपको एएनएम की तैयारी भी होती है। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 72 899 59 436 पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्द आपको एएनएम का जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार एएनएम 10/709 के बारे में बात करेंगे कि क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है जो नई नियमावली बनी है उसको दिखाते हैं, उसमें क्या बातें कही गई है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो नई नियमावली बनी है, यहाँ पे क्या बातें कही गई है। सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि यह नियमावली बिहार महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2025 कही जा सकेगी। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा सा जो है बाकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा कम ही देखिएगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ कही गई है यहाँ पे देखिएगा, यह जो है 16/11/2018 के प्रभाव से ही प्रभावित होगी। यानी इस नियमावली को 16/11/2018 से ही लागू यानी माना जाएगा, समझा जाएगा। आगे समझिएगा क्या बातें कही गई है। फ्रेशर वाले बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि देखिए यहाँ पे जो है जो भी शब्द इस नियमावली में प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में जो एग्जाम जो है उसका परिभाषा आप समझिएगा दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए सरकार से क्या होगा, मतलब जो है बिहार सरकार, कहीं विभाग लिखा हुआ आएगा नियमावली में भर्ती में तो क्या होगा, स्वास्थ्य विभाग समझा जाएगा। नियुक्ति प्राधिकार आएगा कहीं वर्ड तो यहाँ पे जो है क्या समझा जाएगा, निदेशक प्रमुख नर्सिंग स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना। ये जो चीजें दे दी गई है यानी कि इनका मतलब दे दिया गया है ताकि कोई अपने हिसाब से कोई मतलब ना निकाले। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त संस्थान से अभिप्रेत है। यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान अगर कहीं कहा जा रहा है उसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य सरकार अथवा इससे अधिकृत निकाय से मान्यता प्राप्त संस्थान, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में, यानी अगर आपने बिहार से एएनएम का कोर्स नहीं किया है, बिहार से बाहर एएनएम का कोर्स किया है, तो आपको जो एक सूटेबिलिटी कंडीशंस का पालन होना चाहिए। यानी जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सूटेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट होता है जो कि आईएनसी देता है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो है उसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे आईएनसी सूटेबिलिटी को लेकर के। ठीक है, कि ये सर्टिफिकेट आप कैसे प्राप्त करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी आपको ये अप्लाई नहीं करना है। अभी जो है जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता नहीं है, सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अभी आप लोग अप्लाई मत कीजिए जब तक, अगर आप फ्रेशर हैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बातें कही गई है। यहाँ पे जो चीज़ कही गई उस चीज़ को आप समझेंगे।
उम्र सीमा को लेकर के सबसे जो चीजें की कही गई है उम्र सीमा को लेकर, यानी जो है 21 वर्ष जो है कम से कम होना चाहिए। 21 वर्ष मिनिमम उम्र कितना कहा गया है, 21 वर्ष। यानी कई लोग होते हैं ना 19 साल वाले होते हैं, 18 साल वाले होते हैं, तो ये लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कम से कम कितना होगा, 21 साल होगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। और आपको जो है बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, तभी जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि अन्य राज्य में परिषद में पंजीकृत अभ्यर्थी को काउंसलिंग से पूर्व, यानी आप एग्जाम, चलिए फॉर्म भरते समय आपके पास नहीं है तो जो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग कराया जाएगा, यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उस समय आपको बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन आपका होना अनिवार्य है। ये चीज़ अच्छी कही गई है कि मान लीजिए आप एग्जाम पास कर गए तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें कह दी गई, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं है। इस चीज़ को आप समझ जाइए। चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को कि आपको बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कब होना चाहिए, कम से कम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आपके पास होना चाहिए। मिनिमम उम्र कितना रखा गया, 21 साल रखा गया है। अब एक बात और निकल कर आता है कि किनको जो है एक्सपीरियंस का छूट दिया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस का नंबर किनको दिया जाएगा। तो जो लोग भी जो है संविदा पे काम कर रहे हैं उन्हीं को दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, यानी किसी कंपनी के थ्रू, तो आप कहिए कि हम भी तो 5 साल से काम कर रहे हैं, हमको भी जो छूट दे दिया जाए, तो छूट नहीं मिलता है। छूट क्या होता है, नहीं मिलता है। छूट उन्हीं को मिलता है जो कि संविदा पे काम कर रहे हैं एज अ सरकारी संविदा, उन्हीं को छूट मिलेगा। आप फ्रेशर हैं तो आप भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस जरूरी ही है। इस चीज़ को भी आप समझ जाइए। जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको अलग से 25 मार्क्स दे दिया जाएगा। 1 साल के लिए 5 मार्क्स दिया जाएगा और 5 साल अगर आप उन काम कर रहे हैं तो 25 मार्क्स उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। यानी फ्रेशर भी भर सकते हैं और एक्सपीरियंस वाले तो भर ही सकते हैं। तो जो फ्रेशर होंगे उनको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल पाएगा, जो एक्सपीरियंस वाले होंगे उनको अलग से 25 नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ें आप समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा इसमें क्या बातें कही गई है। एज को लेकर यही बातें कह दी गई है कि 1 जो है अगस्त को काउंट होगा। ये तो चलिए अलग बात है। यहाँ पे देखिए एक जो चीज़ कही गई है कि 75 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम्स होगा। 75 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। 100 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे, 100 सवाल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है 0.75 मार्क्स का होगा। ठीक है, 0.75 मार्क्स का होगा। यानी जो है 100 सवाल पूछे जाएंगे, 75 नंबर का एग्जाम होगा और वही होगा 25 नंबर का जो है एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा। चीजें आप समझ गए। आप ये मान के चलिए कि आप जो है फ्रेशर है तो आपको 100 नंबर की तैयारी करना है, 100 क्वेश्चंस की तैयारी करना है। ये चीज़ें आप समझ गए। जितना भी आपका क्वेश्चन सही होगा उसको 0.75 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। चलिए ये समझ गए होंगे आप सारी चीज़ें कि आपको एग्जाम तो देना ही देना है, चाहे 75 का दे चाहे 100 का दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपको 100 क्वेश्चंस बनाने होंगे और एक्सपीरियंस वालों को भी उतना ही बनाना होगा। हालांकि देखिए क्या होता है ना, एक्सपीरियंस वालों के साथ मान लीजिए आप फ्रेशर हैं, आप 50 नंबर लेके आए, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वाला है वो 40 नंबर लेके आया और 5 साल से वो काम कर रहा है व्यक्ति, तो उसे क्या होगा, 25 नंबर मिल जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ पे 65 हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेशर वाले थोड़ा आप ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि ये लोग जो है पहले से काम कर रहे हैं तो इनको थोड़ा पढ़ने का भी कम समय मिलता है। ये लोग जो है बिल्कुल आप फ्री हैं, आप कोई काम कोई जॉब नहीं करते हैं, तो आप मेहनत कीजिए ताकि आप जो है आप क्या करें, इनका देखिए ये 40 ही लाए लेकिन इनका 65 हो गया, तो आपको क्या करना है, 50 वाले जो ला रहे हैं आपको इतना मेहनत करना है कि जो आपको 70 लेके आए, तब जाके इनसे आप आगे निकल पाइएगा। चलिए ठीक है, समझ गए ये सारी चीज़ें आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ कही गई है जो आपके जानने के लिए, उस चीज़ को हम बताएंगे। यहाँ पे जो कहा गया है कि जो है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग 2023 को निरसित किया जाता है। निरसित एक वर्ड आ गया है, निरसित, जो आप समझ सकते हैं। निरसित मतलब क्या होता है, यानी इस नियमावली को खत्म किया जा रहा है। इस नियमावली क्या किया जा रहा है, 2023 नियमावली को खत्म किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है, उसे बदला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 2018 नियमावली को भी खत्म किया जा रहा है। यानी 2018 नियमावली भी गया, 2023 नियमावली भी गया। अब एक सवाल निकल कर आता है कि जो केस चल रहा है बिहार NM 10/709 का, देखिए उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं कि वो भर्ती रद्द होगी, वो जो है ज्यों की त्यों चलती रहेगी। चलिए ये चीज़ समझ गए आप लोग
कि जो है आपका नियमावली जो है 2025 आया है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम तब भी दे रहे थे आप, एग्ज़ाम अभी भी देना है। एक चीज़ इसमें ऐसा किया गया है कि जो है पहले जो जीएनएम वालों का नंबर मिलता था, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, इनको 15 नंबर मिल दिया गया था एक्स्ट्रा में, उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। अच्छी बात है, मैं इस चीज़ की जो है मानता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो एएनएम किए हैं, जो एएनएम के यानी एएनएम कैडर है उनका, वो एएनएम के बराबर होंगे। जीएनएम वाले किए भाई, जीएनएम वाले जीएनएम का अपना देखेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले बीएससी नर्सिंग में देंगे अपना। तो एएनएम के लिए क्या हो रहा था ना उस समय कि एएनएम के लिए थोड़ा कंपटीशन और टफ हो जाता था, क्योंकि जीएनएम वाले खुद ज़्यादा पढ़े लिखे, नंबर भी ज़्यादा ला रहे थे, और जो है मार्क्स यानी उनको एक एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जा रहा था। तो इसलिए चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही थी। लेकिन अब जो है वैसी चीज़ें नहीं निकल कर आएगी कि जो लोग एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग की है, अब अच्छा है, अच्छा आपके पास डिग्री है, तो मैं तो कहूँगा कि आप एएनएम में क्यों जाने की कोशिश करें। आप जीएनएम है तो जीएनएम में जाइए, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, सुविधाएँ भी अच्छी मिलेगी। बीएससी है तो जो है और थोड़ा सा ऊपर चले जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ गए होंगे आप लोग सब कुछ। यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि ऐसा निरसन यानी ऐसा इस नियम के समाप्त होने के बावजूद भी किया गया कोई कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप निहित अधिकारों का सृजन हुआ है, यानी 2018 हो या 2023 नियमावली, उसके तहत जो काम किया गया है और उससे जो आपका अधिकार निकल कर आए हैं, जो सृजन हुआ है, वर्तमान नियमों के तहत ही किया गया माना जाएगा। यानी जो चीज़ें कही जा रही थी कि 2023 की जो नियमावली के बारे में कही गई थी कि यह जो है आज से ही लागू होगा, लेकिन अब जो 2025 आया है, यह चीज़ें कह दी गई है कि यह पीछे से ही लागू होगा यहाँ पे। हालांकि जो चीज़ें चल रही है वो चलती रहेगी। जो भर्ती जिस नियमावली से आई है, यानी देखिए 2023 नियमावली पर बिहार एएनएम 10/709 का जो केस चल रहा है, उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो चाहिए, केवल उसमें मेरिट बनाना बाकी है और जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश आना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई। जो लोग फ्रेशर हैं वे जो है आप तैयारी शुरू कीजिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो अब बहाली आने वाली है, नया नियमावली भी आ चुका है। अब आगे जो आप देखेंगे, एक बात कही गई है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे भी प्रमोशन होगा आपका, यानी आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्या होंगे, आप एएनएम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एएनएम कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे क्या कहलाएंगे आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप एएनएम कहलाएंगे। उसके बाद से आपको क्या किया जाएगा, कुछ समय बाद जो है आपको क्या किया जाएगा, उसके बाद सीनियर लेडी हेल्थ वर्कर कहा जाएगा। यानी एएनएम के बाद आप क्या हो जाएंगे, आप सीनियर एएनएम एक तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। यानी जैसे मान लीजिए आप एएनएम है, ठीक है, चल रहा है, 5 साल हो गया, अभी तो टाइम डिसाइड नहीं किया, आप मान लीजिए 5 साल के बाद आपको क्या बनाया जाएगा, आप सीनियर एएनएम होंगे। तो अब जो नई बहाली होगी, 5 साल आप हो गए होंगे तो आपको जो है थोड़ा सा अधिकार ज़्यादा मिल जाएगा। आप जब सीनियर हो जाएंगे तो और थोड़ा सा आपके पास ज़्यादा अधिकार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रमोशन भी होगा, अच्छी बात है, प्रमोशन होगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। सैलरी भी आपको 35,000 से कम नहीं मिलेगा। तो 35,000 कमाने के लिए आपको जो है कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। आप सोचिएगा ऐसे ही नौकरी मिल जाए तो मिल जाएगा, ऐसे भी नौकरी मिल जाएगा, लेकिन 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 वह मिलेगा 12,000 का, 15,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 18,000 का, खूब हो गया तो 20,000 का, बस। तो ये बिना मेहनत वाला मिलेगा, यानी बिना पढ़े लिखे आप जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छा लाइफ हो, अच्छी सब कुछ हो, हमारा जो बच्चा हो, यानी जो है मान लीजिए आपका आने वाला जो फ्यूचर हो, वह जो है थोड़ा और सही तरीके से काम कर सके, थोड़ा जो लिविंग स्टैंडर्ड उसका और थोड़ा हाई हो सके, उसके लिए आपको सरकारी नौकरी लेना पड़ेगा। यानी उसके लिए जो आपकी सैलरी कम से कम 35,000 तो मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद से ये जो आपको पता है सरकारी नौकरी में क्या होता है, हर साल 3% का इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद जो है हर साल जो है डीए बढ़ता है, तो हर साल का ये तो रिवाइज होता रहता है 6-6 महीने 3-3 महीने पे, तो ये डीए बढ़ता है, एचआरए बढ़ता है, पे कमीशन लगेगा, यानी सैलरी तो के बारे में आपको सोचना नहीं है, सैलरी इतनी मिल जाएगी कि बहुत हो जाएगी। तो सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। ये एएनएम की नई जो है नियमावली आ चुकी है, इसमें आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। शायद ही कोई चीज़ छूटी होगी, अगर कुछ ऐसी चीज़ें रह गई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और आईएनसी सूटेबिलिटी वाला जो है चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा, आप दूसरी वीडियो हमारा जाकर देख सकते हैं, या उसके लिए फिर मैं एक नया वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें भी समझ आए। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने आपको सारी जानकारी दे रखी है। तो चलिए आप हमारे ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे तमाम लोग हैं वो वैसे लोग ज्वाइन करेंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप किसी भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं, उनके लिए हमारा ग्रुप है। आप लोग मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में।
तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग। बिहार एएनएम 10-709 से कोई रिलेटेड नहीं है, ये जो है उसको और ही मजबूत करेगा, एएनएम 10-709 को और मजबूत ही कर सकता है, उसको डैमेज नहीं करने वाला है। तो ये जो है नई नियमावली है 2025 आप सभी के लिए बहुत बहुत जो है अच्छी खबरें लेकर आई है। बहुत जल्द भर्ती भी निकलेगी और जो है आप जो है सरकारी एएनएम भी बनेंगे। उसके लिए आप जो है पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिए, जहाँ से आपको एएनएम की क्लासेस मिल सकेगी, प्रैक्टिस सेट मिल सकेगा, वहाँ से जो है आपको सेट मिल सकेगा, सारी चीज़ें मिल सकेगी। नमस्कार, धन्यवाद।